तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब अगर पोटेंशियल की बात करें हम तो दैट्स वेरी सिंपल कि हमारे पास मान लो यहां पर एक कैपिटल क्यू है, बराबर, और हमारा इस बार इसकी वजह से इस पॉइंट पर मुझे पता करना है कितना पोटेंशियल होगा, बराबर, और ये दूरी आर है। लेकिन कब? जब हमारा इनफाइनाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू है 1 कूलम, यूनिट चार्ज है ना। तो हमारे पास में अगर यूनिट चार्ज रखा हुआ है इनफाइनाइट पर, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पॉइंट पर कितना होता है? 0, ठीक है, ताकि सबका सेम आए। सो राइट नाउ दैट्स वेरी सिंपल कि हमारे पास रिलेशन है। क्या रिलेशन है? डेफिनेशन है कि टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, कितना? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट एट विच वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन था वही रहेगा, खाली वहां चार्ज बोलते तो और यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल देंगे। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा कि पोटेंशियल एट पी पॉइंट इज इक्वल टू व्हाट टोटल, इसको लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल एजेंट एंड डिवाइडेड बाय यूनिट चार्ज, कितना है वो? क्यू। तो वर्क डन कितना निकाला था हमने कल? के क्यू क्यू अपॉन आर इंटू क्यू, क्यू क्यू कैंसिल, तो वी हैव के क्यू अपॉन आर, बराबर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के क्यू क्यू अपॉन आर, और इसका फॉर्मूला सिर्फ के क्यू अपॉन आर। इससे समझ में आया कि पोटेंशियल इज ओनली डिपेंड ऑन सोर्स चार्ज। जैसे फील्ड हमारी सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड थी, वैसे ही पोटेंशियल भी सोर्स चार्ज पर डिपेंड है। तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर हमें टेस्ट चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो चार्ज है वो हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बराबर है। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आना है तो पोटेंशियल, और चार्ज क्यू को लेके आना है इनफाइनाइट से तो पोटेंशियल एनर्जी, बराबर है। बहुत सिंपल है। इसके अलावा आप इससे भी निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। क्या मैंने हर पॉइंट पर फील्ड निकाल के दिखाया है? तो आपको बस फील्ड यहां रखनी है, आंसर पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा, बराबर है। अब इस पॉइंट पर फील्ड कितना आता था? अगर आप याद करें तो फील्ड आती थी मेरी, कहां से ला रहे हैं हम? इनफाइनाइट से आर, और ई आता था हमारे पास आर पॉइंट पर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है। और ये आ जाएगा कितना? डी आर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आंसर आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो इसके दो मेथड है, या तो आप वर्कडन से निकाल सकते हैं या तो आप इस रिलेशन से भी पता कर सकते हैं। अच्छा, इस रिलेशन से अब आप कहीं पर भी फील्ड पता, पोटेंशियल पता कर सकते हैं, क्योंकि मैंने हर जगह पर फील्ड निकाला हुआ है। स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड, स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग। तो जिसका जिसका आंसर पता है यहाँ डाल दो, इंटीग्रेशन करो और आंसर आ जाएगा, बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारा जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, डन। दूसरा बात है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वोल्ट। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट नहीं था, बराबर है। तो दैट्स वेरी सिंपल कि आपको याद रखना है। इसके अलावा वहां पर था जी एम अपॉन आर, यहां पर है के क्यू अपॉन आर। तो जितने लोगों का ग्रेविटेशन अच्छा है उनका इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि सारी चीजें मैच करती है। अच्छा, अब स्केलर है तो टोटल पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या होगा? साइन कन्वेंशन के साथ डायरेक्ट क्या कर दो? ऐड कर दो, और बाकी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बट विद साइन कन्वेंशन। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? के क्यू अपॉन व्हाट? आर। तो पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस के क्यू अपॉन आर। इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग अगर कुछ प्रॉब्लम लेना चाहें इससे रिलेटेड, बहुत आसान है, सिंपल है, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, बराबर है। तो ये बहुत सिंपल है कि आप लोग ऐसे प्रॉब्लम तो बना ही लेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि यहाँ पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2 और यहाँ पे चार्ज है Q3, और सभी के बीच का जो दूरी है वो A है। अगर आपको पोटेंशियल पूछा जाए कि पोटेंशियल फाइंड आउट करो एट Q3 पॉइंट पर, तो कितने बच्चे निकाल लेंगे? सब निकाल लेंगे, उसमें क्या है। तो डायरेक्ट ऐड करना है, तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो भाई। तो Q सा यानी ये टेस्ट चार्ज हो गया और ये दोनों सोर्स, तो क्या लिखेंगे? के Q1 अपॉन ए और प्लस के Q2 अपॉन ए। हो गया आंसर, खत्म कहानी, बराबर।
तो इसके ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, मान लो एक और क्वेश्चन ले लो कि हमारे पास इस बार बहुत आसान है सब कुछ, एक बार 11वीं आपने अच्छे से पढ़ी तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर मान लीजिए चार्ज रखा है Q1, यहाँ पर -Q2, यहाँ पर Q3 और यहाँ पर -Q4, सभी के सभी साइड A है, बराबर है, कोई टेंशन नहीं, स्केलर है, प्लस है तो प्लस लिख दो, माइनस है तो हमारे पास में पूछा गया कि पोटेंशियल एट Q3 पर निकालो, तो कोई वेक्टर वेक्टर का काम नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई एंगल फेंगल नहीं, कोई सुपरपोजिशन नहीं, कोई पैरेललोग्राम नहीं, सीधा आंसर कितना आएगा, Vp इक्वल टू वॉट, K टाइम्स Q1 अपॉन, अच्छा ये दूरी निकालना पड़ेगा, तो ये दूरी हो जाएगी √2a, बराबर है। सिमिलरली अगर हमको निकालना है प्लस, अब किसके वजह से निकालेंगे, इसके वजह से, तो ये आ जाएगा -KQ2 अपॉन a, बराबर है। इसकी वजह से निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस का KQ4 अपॉन a, और कितने हो गए, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर n इंटू n-1/2 नहीं लगता, बराबर है, पेयर्स नहीं लगेंगे, सिंगल सिंगल निकालना है, बराबर है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको अच्छी जानकारी होना चाहिए हेक्सागोन और पेंटागन, बराबर है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। दूसरा कोन, ये तीन के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लीजिए। मैथ्स का, फिजिक्स में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, लेकिन दिक्कत क्या आएगी इन सब शेप में, बोलो, दूरी निकालने में, बराबर है। तो इसके बारे में पूरी नॉलेज आप गेन कर लीजिए आज, और सारा डेटा लिख के लाइए, हेक्सागोन, पेंटागन और कोन के बारे में, बराबर है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें कि यूनिफॉर्म बॉडीज की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो क्या होगा, तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्म बॉडीज, है ना। तो यूनिफॉर्म बॉडीज की वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो बिल्कुल सेम है जैसा हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में करते थे, वहां पे मैंने सब प्रूफ कराया हुआ है। यहाँ पे हम यहाँ पे भी प्रूफ देख लेते हैं क्योंकि आसान होता है। मान लो पहला जो हमारा शेप है वो है रिंग, बराबर है। तो रिंग की वजह से अगर मुझे पोटेंशियल पता करना है तो कितना सिंपल है कि हमने एक चुपचाप रिंग बना लिया, बराबर है। और इस रिंग का जो रेडियस है वो हमारे पास में मान लो इस तरीके से कैपिटल ऑफ R है, और मुझे यहाँ पर R दूरी पर पोटेंशियल पता करना है, डन। और यहाँ पर अगर पोटेंशियल पता करना है तो इस पॉइंट का नाम P दे देंगे, बराबर है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसकी जगह सेंटर पे पहले पता कर लेते हैं ना। तो सेंटर पे अगर आप पता करना चाहेंगे तो क्या होगा, सो लेट्स सी कि अगर सेंटर पे हम लोग देखें तो सेंटर का नाम C, सेंटर से दूरी हमने देखा तो ये हो गया रेडियस R, और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, बराबर है। और इस पॉजिटिव चार्ज देने के बाद कितना दिया, आंसर है कैपिटल ऑफ Q। और मुझसे पूछा गया कि रिंग के सेंटर में पोटेंशियल बताओ, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है बोलो, क्योंकि अगर मान लो इसका एक छोटा सा पार्ट, इतना से पार्ट में चार्ज कितना है DQ, तो DQ की वजह से तो मैंने पढ़ा है, कितना पढ़ा है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल हमने प्रूफ किया है, दैट इज व्हाट KQ अपॉन R। यानी कि हमें जरूरत किस किस की है यहाँ पर, पहला K, तो K लिख लेते हैं, बराबर है। तो छोटा हो जाएगा पोटेंशियल, अब छोटा चार्ज छोटा पोटेंशियल, तो एट सेंटर पे निकल जाएगा, क्या क्या दूरी है, K, चार्ज कितना DQ, और जिस पॉइंट पर निकालना है वहां से चार्ज की दूरी, तो वो कितनी है R। तो हमें बताइए कि अगर पूरा हमें पोटेंशियल निकालना है सेंटर पे तो वी हैव टू इंटीग्रेट 0 से V, और ये आ जाएगा 0 से टोटल चार्ज Q, K DQ डिवाइडेड बाई वॉट R। क्या K कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, 0 से Q इंटू वॉट DQ, और ये आ जाएगा टोटल पोटेंशियल एट सेंटर VC, बराबर है। और बोलो आया, अरे dx का इंटीग्रेशन x होता है, dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो vc का इंटीग्रेशन dvc का vc हो जाएगा। तो vc कितना आया, k आ गया। ऑब्वियसली बात है इसका इंटीग्रेशन टोटल चार्ज q आएगा, अरे सबको ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज q, तो हमारे पास आ गया KQ अपॉन रेडियस R। ये आ गया हमारा आंसर। ना कोई वेक्टर लगाना है, ना तो फिर कोई आपको उसमें डायरेक्शन देनी है, कुछ भी नहीं करना है, बराबर है। तो रिंग का मामला कहाँ पे खत्म, सेंटर पे। तो सेंटर पे आया KQ अपॉन R। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास अभी रिंग ही है, लेकिन इस रिंग के
रेडियस हमें दिया है कितना आर, बट अब मैं चाहता हूं इसके एक्सियल पॉइंट पर निकालना, बराबर है। तो अगर एक्सियल पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो ये दूरी x हो गई। अभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई बोलो, रिंग। और आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर छोटा सा चार्ज dq, ये वाली दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला पॉइंट P हो जाएगा। हमें वहां पर पता करना है पोटेंशियल P पर। तो हमें पूरा तो नहीं पता, लेकिन मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से तो पता है। तो पॉइंट चार्ज की वजह से छोटा सा पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो छोटा सा पोटेंशियल हो गया K, बराबर है चार्ज पार्टिकल की वजह से क्या K dq अपॉन दूरी। तो दूरी कितनी है, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर है। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट पर पूरे पोटेंशियल की वजह से निकालना है। तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। तो जब इंटीग्रेशन करूंगा तो k dq एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉमन सी बात है कि यहां पर टोटल पोटेंशियल हो गया Vp, बराबर है कि नहीं। के बाहर आ गया, अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाहर, एक्स वेरिएबल नहीं है, एक्स क्या है वो दूरी है जहां पर मुझे पोटेंशियल पता करना है। तो बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट dq, और सारे dq dq ऐड करेंगे तो kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अरे भैया सारे dq ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल ऑफ q। समेशन ही तो है, नहीं आया, कहानी हो गई खत्म। आप चाहो तो इससे भी डायरेक्ट सेंटर पे निकाल सकते हैं। सेंटर पे जाएंगे तो ये दूरी जीरो हो जाएगी, तो जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर, बाहर आएगा तो के क्यू अपॉन आर। ऑलरेडी हमने सेंटर पे यही निकाला हुआ है, दैट इज व्हाट के क्यू अपॉन आर। हो गया, कहानी खत्म। सो लेट्स सी कि मान लो अगर हमारे पास डिस्क है, सारे कर सकते हो, और ये सब मैंने कराए कि नहीं कराए, सब कराए हैं। तो अगर डिस्क हमारे पास है तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्क की बात करूं अगर मैं, तो ये मैंने बना लिया डिस्क, और डिस्क में ये जो रेडियस हम लोगों ने देखा ये है कैपिटल ऑफ आर, और मुझे यहां पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता करना है। आसान है कि नहीं। और ये दूरी क्या है मेरी, स्मॉल आर, बराबर है। तो कॉमन सी बात है फिर से भाई, इस डिस्क का इस पे तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि अंदर से भी भरा हुआ है, बराबर है। पहले वाले क्या थे, सब खाली थे। तो एक काम कर सकते हैं, क्या यहां पर एक इमेजिनरी रिंग ले सकते हैं आर दूरी पे जाके, हाँ या ना। तो यहां पे हम लोगों ने एक इमेजिनरी क्या ले लिया, रिंग ले लिया, बोलो सही है क्या। और यहां पे मान लो अगर ये जो रिंग है हमारे पास, तो हमारे पास में मान लीजिए इसका एक छोटा सा एक और पार्ट ले लेते हैं, और तो यहां पर आप देखेंगे कि ये वाला जो आपको दिख रहा है अंदर वाला, बराबर है, ये रिंग है एक छोटी सी, सही है। और ये बीच वाला सेंटर, डन। तो ये जो बीच वाला रिंग आपको दिख रहा है, ऐसे कितने रिंग होंगे इसमें, हजारों लाखों। तो क्या एक रिंग की वजह से इस पॉइंट पर मैं निकाल चुका हूं। तो इस रिंग की वजह से मान लो इसके ऊपर चार्ज कितना है, dq, बराबर है। तो ऐसी कितनी रिंग है इसमें, बहुत सारी। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि एक छोटी सी रिंग की वजह से, इमेजिनरी रिंग, और जो मैंने कहां पर बनाई है, स्मॉल आर पर, बराबर है। तो कितना हो जाएगा स्मॉल आर पर, अगर स्मॉल आर ले रहे हैं तो एक काम करो, इसको हम दिक्कत ना हो इसलिए हम इसको एक्स ले लेते हैं, बराबर है। तो स्मॉल आर पे अगर छोटी रिंग ली और उसके ऊपर चार्ज dq है, बट पूरा जो चार्ज डिस्क को दिया मैंने वो कितना है, कैपिटल ऑफ q, बराबर है। तो मुझे क्या करना है, इस रिंग की वजह से पोटेंशियल पता करना है। तो छोटा सा पोटेंशियल कितना हो जाएगा एट पी पॉइंट पर, बोलो। रिंग की वजह से निकाला, रिंग की वजह से मेरा पोटेंशियल है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे पास हो जाएगा कितना, के क्यू नहीं, अब कितना आएगा डी क्यू अपॉन, और ये दूरी, अरे आया ना, ये आर दूरी पे था और ये दूरी, तो कितना आएगा अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर है। नहीं आया। अब मुझे ऐसी कितनी रिंग है, हजारों, लेकिन कहां से बढ़ रही है, स्मॉल आर कैपिटल आर तक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, हाँ या ना, कि ड्यू क्यू अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बराबर है। इंटीग्रेशन जीरो से लेके कहां तक, आर तक, बोलो डन। अब अगर सारी रिंग के अरे भाई एक रिंग की वजह से निकाल लिया, सारी रिंग के निकालना है तो ऐड कर दो, खाली स्केलर ही तो है। तो हमारे पास में इसको क्या करना है, डी क्यू निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि इसमें कितना फैला हुआ है। तो बहुत सिंपल है,
सिग्मा इक्वल टू वॉट, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा यानी क्या, कूलम पर मीटर स्क्वायर, सही है क्या। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना है सिग्मा। तो अगर आप इस रिंग का एरिया पता कर लें तो इसमें चार्ज आ जाएगा। तो हमारे पास एरिया कितना आएगा, एरिया ऑफ द रिंग, कितनी बार कराया मैंने यूनिटरी मेथड। तो इस रिंग को आप ब्रेक करके पूरी सीधी कर दो, तो सीधी करेंगे तो कैसी दिखेगी, कुछ ऐसी, जिसका विड्थ हो जाएगा कितना डी आर, और इसका ये लेंथ हो जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल आर, बराबर है। तो आर पे जाके विड्थ इसका कितना लिया, डी आर, बराबर है। तो हमारे पास में इसका एरिया हो गया लेंथ इंटू विड्थ, तो छोटा सा एरिया हो गया लेंथ यानी 2 पाई आर और इंटू वॉट, डी आर। तो इतने में कितना हो जाएगा चार्ज, तो डी क्यू इन डी ए हो जाएगा वॉट, ये एक में है, 1 रुपए की चॉकलेट है, तो इतने रुपए की चॉकलेट कितनी मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू वॉट, क्यू अपॉन पाई इंटू आर स्क्वायर, सही है। तो पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो बहुत सिंपल है कि मैं इसमें एक काम कर सकता हूं कि हमारे पास में इसका आंसर निकाल देते हैं। अब क्या कुछ नहीं बचा ना, तो वीपी हो जाएगा इंटीग्रेशन, है ना, के डी क्यू की जगह पर 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू क्यू अपॉन वॉट, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू क्या बचा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 0 से लेके कहाँ तक, आर तक। तो कॉमन सी बात है कि यहां पर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, पाई पाई कैंसिल, तो के बाहर, 2 बाहर, क्यू बाहर, अपॉन आर स्क्वायर बाहर, सही है। इंटीग्रेशन 0 से आर, आर डी आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डन। तो इस बार वेरिएबल क्या है, स्मॉल आर। तो स्मॉल अगर मेरा वेरिएबल है तो इसको इंटीग्रेशन मैंने करना सिखाया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्या करेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लो, टी, तो ट्वाइस ऑफ आर इंटू डी आर, ये तो कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी। तो हमारे पास में इसमें वैल्यू पुट कर दो, कितना, ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डन। तो उसको थोड़ा और मूव कर देते हैं, डिस्क तो हमने समझ ही लिया है इस तरीके से। तो कितना आ जाएगा भाई, बोलो कहाँ गया। तो ये आ गया तुम्हारे पास में 2 आर डी आर डी टी। वैल्यू पुट करो भाई, कितना, के क्यू इंटू के अपॉन आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से आर, और आर डी आर हो गया डी टी अपॉन 2, अरे सही है क्या। एंड यहां पर मुझे लगता है 2 भी था, है ना, ये वाला Q इंटू वॉट 2, ये सब कर चुका हूं मैं, करवा चुका हूं मैं, ठीक है। अब ये बात अलग है कि आपको याद है नहीं याद है वो मुझे नहीं पता। और अंडर रूट क्या आ जाएगा, T, तो ये आ जाएगा हमारे पास में K इंटू 2 कैंसिल, तो Q अपॉन आर स्क्वायर। अब 0 से R, T की पावर माइनस 1/2 dt। मैंने ग्रुप में डाला हुआ है इंटीग्रेशन का बेसिक, जाके देख लेना जिनका कमजोर है। तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या आएगा, टी की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1, तो ये आ जाएगा के लिमिट 0 से आर, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ब्रैकेट टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2, ये वाला 1/2 पर चला जाएगा कि नहीं, तो 1/2 पर गया तो ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस, तो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू हमने रखी थी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लोअर लिमिट, अब लिमिट तो बाद में रखेंगे, ये खाली वैल्यू पुट कर दिया है ना, अपर लिमिट माइनस, तो 2kq अपॉन आर स्क्वायर, बराबर है, आए क्या। और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर अपर लिमिट यानी कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, और जब 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये बचेगा x, सिर्फ x, है ना। कई लोग इसको सिग्मा के फॉर्म में भी आंसर लिखते हैं, सिग्मा के फॉर्म में आप लिख सकते हो ना, क्या करना है उसमें, क्यू गायब करना पड़ेगा, कहाँ गया सिग्मा, सिग्मा वो रहा क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा के टर्म्स में भी लिखते हैं, सिग्मा के टर्म्स में आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट
टू एप्सिलॉन नॉट, बाकी पूरा सेम, कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ऐसे ये भी आंसर है। जमा कि नहीं जमा, कितने लोगों को जमा, रेज योर हैंड। आसान था बराबर, तुमको नहीं जमा क्या, तो हाथ को नहीं खड़ा किए, तुमको जमा ये है, लेकिन इसका एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन आ गया, बराबर है। और इंटीग्रेशन अब आना चाहिए आपको, मैथ्स वाले हैं कई लोग इसमें। लास्ट में आता है स्फीयर, और इन सबके फॉर्मूले इंटीग्रेशन के अलावा किससे बना सकते हो, बताया था मैंने। पोटेंशियल का क्या रिलेशन होता है बोलो, इंटीग्रेशन आया ना, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, बराबर है। इससे आप डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इससे नहीं बना रहे, हम किससे बना रहे बोलो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। डन। तो क्या करेंगे, आओ लास्ट देखते हैं स्फीयर की वजह से। अब मान लो अगर हमारे पास स्फीयर है, तो पहला है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल शेल, दोनों के आंसर सेम होते हैं, बराबर है। क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, कई बार पढ़ा चुका हूं मैं ये रहा हमारे पास सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का रेडियस बोलो, कैपिटल ऑफ आर, तो इसके बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है या ना। और उसके बाद अब याद आएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, फिर इंटरनल पॉइंट पर निकालना होता था और फिर सेंटर पे निकालना होता था, बराबर है। तो बहुत सिंपल है, क्या मैंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, इंटीग्रेशन करो आंसर, इस पॉइंट पे भी निकालिए, इस पॉइंट पे भी निकालिए, इस पॉइंट पे भी निकालिए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कि इसमें कितना भी रेडियस हो तो हर जगह पर पोटेंशियल सेम होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एट सेंटर कितना आ जाएगा, अगर चार्ज हमने कितना दिया कैपिटल क्यू, तो के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, बोलो डन। इसका मतलब है कि ये हो गया एट सेंटर। इसके अलावा जब आर लेस देन कैपिटल आर होगा, यानी कौन सी बात हो रही है, इनसाइड, तो इनसाइड किसी भी पॉइंट पर हमारे पास अगेन स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर भी आंसर सेम होगा। सरफेस पर यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर है ना, तो भी आंसर हमारा सेम होगा। और इस बाहर वाले पॉइंट पर जब ग्रेटर देन आर होगा तो बताओ कितना, दैट इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर होगा, बराबर है। तो इसका ग्राफ बनाना टफ कि आसान, बहुत ही आसान, मैंने पता नहीं कितनी बार बताया है। तो ये सीधा लाइन, ये सीधा लाइन, ये ऐसा लाइन, तो यहां पर क्या लिखेंगे भाई बोलो, ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया कितना, स्मॉल आर, बराबर है। तो जब तक हमारा कैपिटल आर होगा, ओरिजिन कैपिटल आर तक वैल्यू कैसे रहेगी, कांस्टेंट, और उसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बराबर है। सो लेट्स स्टार्ट कि यहां पर कितना वैल्यू होगा, तो के क्यू अपॉन कैपिटल ऑफ आर, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 अपॉन आर, बराबर है। तो ऐसे ग्राफ बनाना हमने कई बार देखे, एक नहीं दो बार नहीं, पता नहीं कितनी बार देखे। और अगर ये नहीं आ रहा है तो पढ़ाई छोड़ के घर में बैठो, कोई फायदा पढ़ाई का नहीं है। तो मैंने इसलिए स्पीड में लिया है आज क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीजें हैं। इसके बाद में कौन सा आएगा, इसके बाद आएगा नॉन कंडक्टिंग, है ना। फॉलो वॉलो का तो सेम ही आंसर आने वाला है, बराबर है। पर है ना स्फेरिकल शेल पिछले लिखा है, खाली एक डिफरेंट आ जाएगा, कौन सा, नॉन, कौन सा, कंडक्टिंग। क्या नॉन कंडक्टिंग की वजह से हमने फील्ड नहीं निकाली है, और फील्ड निकाली है तो क्या पोटेंशियल नहीं आएगा, कैसे आएगा, इंटीग्रेशन करके। तो मैंने ग्रेविटेशन में आपको पढ़ाया था कि अगर इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, और मुझे कहाँ निकालना है, पी पॉइंट पर, तो ये दूरी कितना लेते थे हम, स्मॉल आर, रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो फिर से वही कहानी, इसको चार्ज दे दिया कितना, कैपिटल ऑफ क्यू, बराबर। तो जब भी हमारे पास में क्या रहेगा, आउटसाइड पॉइंट, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो इसमें तो कोई टेंशन होता ही नहीं कभी, कितना आंसर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, बोलो डन। ये तो बाहर हो गया। सरफेस पे निकालेंगे तो भी टेंशन नहीं है, सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, बोलो डन। लेकिन यहां पर इनसाइड पॉइंट पर टेंशन है। इनसाइड पॉइंट पर देखेंगे तो पी डैश, तो पी डैश आता है, याद करो कितना आता है, के क्यू अपॉन 2 आर स्क्वायर ब्रैकेट 3 आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बोलो डन। मैंने शायद गलत लिखा है, अंदर स्क्वायर होगा
और यहाँ पे क्यूब होगा, तो इसको थोड़ा सही कर देते हैं। तो ये आएगा 2r क्यूब, और ये भाई साहब दोनों कितना आएगा 2r 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। वेरीफाई करके देख लो। वेरीफाई कैसे करेंगे, जरा इसको सरफेस पे अगर मैं निकालूं तो निकाल सकते हैं। आप मुझे बताओ, ये पॉइंट जब यहां पर आएगा तो स्मॉल r कैपिटल R, तो चेक कर लेते हो आंसर आता है कि नहीं, तो पता चल जाएगा। सरफेस पे देख लो, पता चल जाएगा सही है या फिर गलत है। तो 3r स्क्वायर माइनस सरफेस पे r स्क्वायर, ये कितना आएगा k क्यू अपॉन 2r क्यूब ब्रैकेट 2r क्यूब r स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों भी परफेक्ट है या ना। तो वी हैव आंसर 100% परफेक्ट, बराबर। अगर हम सेंटर पे निकालें तो नॉन कंडक्टिंग के लिए, तो सेंटर पे r की वैल्यू सीधा 0 हो जाएगी। तो एट सेंटर स्मॉल r इक्वल टू व्हाट 0, तो वीपी सेंटर पे कितना हो जाएगा एट सेंटर, दैट इज व्हाट, ये भाई साहब 0, तो ये आ जाएगा 3k अपॉन 2r, हो गया ना, ये वाला कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। अब आप सोच के बताओ इसमें से कौन से भाई साहब ज्यादा हैं, कौन से भाई साहब सबसे कम है, लगाइए दिमाग। कौन से भाई साहब सबसे ज्यादा, कौन से भाई साहब सबसे कम, बोलो। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो कैसे बनेगा, तो ये मेरे पास में क्या है x है ना, स्मॉल r, और ये कैपिटल R, और ये ओरिजिन। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ है, सेंटर पे देखें, सेंटर पे ज्यादा है क्योंकि ये 3 लगा हुआ है, और जबकि आप सरफेस पे देखेंगे तो के क्यू अपॉन आर है, और उसके बाद तो और स्मॉल आर है, ये बढ़ते जाएगा ये कम होते जाएगा। बट इस बार सेंटर पे इससे भी ज्यादा वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सेंटर पे सबसे ज्यादा बनाएंगे, है ना, ये रहा, और इसकी वैल्यू 3k अपॉन 2r बराबर है। अब ये वैल्यू धीरे धीरे क्या होगी, कम, ये धीरे धीरे कम होगी, और यहां पे पहुंचने के बाद रेडियस पर कितना वैल्यू हो जाएगा k अपॉन कैपिटल R। लेकिन उसके बाद जैसे ही बाहर आएंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये ग्राफ जस्ट कैसा हो जाएगा इसके बाद, तो हमारे पास हो गया ये पोटेंशियल एट P पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो यहां तक हम धीरे धीरे कम हुआ, यहां पर कांस्टेंट हो गया, और फिर धीरे धीरे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, बराबर है। क्या ऐसा सेम चीज ग्रेविटेशन में पड़ा है, 100% सेम, ना कोई शब्द इधर ना कोई शब्द इधर, बराबर है। और इन सभी के प्रूफ आप कर सकते हैं किससे, पोटेंशियल एट कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r बराबर है, और कितना ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, बोलो डन। इससे चाहो तो इससे कर लो, और बाकी मैंने सब कुछ लिखा दिया। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने कहां से शुरुआत की, तो हमने सबसे पहले देखा किसका, रिंग का एट सेंटर, कोई टेंशन नहीं है, कितना आएगा के क्यू अपॉन आर। फिर हमने एक्सिस पे देखा तो आंसर आया के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमने निकाला कहां पे, दैट इज व्हाट, ये हमारे पास है डिस्क बराबर, और डिस्क की वजह से हमने निकाला, ये थोड़ा एक्सप्रेशन करके देखना पड़ेगा आपको क्योंकि इसमें थोड़ा सरफेस चार्ज डेंसिटी लगा हुआ है, बराबर है। इसके बाद में फिर हमने देखा सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर के बाद में स्फेरिकल शेल, दोनों सेम, दोनों के ग्राफ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बराबर। कितना बढ़िया है। अब इसको बढ़िया बढ़िया छापो और पोटेंशियल की कहानी खत्म। पोटेंशियल आसान होता है कि नहीं। एक लास्ट बचा है, वो बचा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिकल डाइपोल। क्या वो निकाल नहीं सकते आप, क्या स्केलर क्वांटिटी है तो एक्सियल पॉइंट पर एक प्लस और एक, इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, दूरी सेम, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर इज 0। पिछली बार वेक्टर वेक्टर लेना पड़ा। और एक आता है रैंडम पॉइंट, रैंडम पॉइंट पर क्या फील्ड आई थी, दैट इज फील्ड आया था हमारे पास में kp अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो वो तीनों आप कोशिश करके निकाल के लाना। वैसे अगले लेक्चर में बताऊंगा मैं, और अगले लेक्चर में बताने के बाद हमारा ये पोटेंशियल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, और फिर हम लोग करेंगे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल, और उसके बाद में बचेगा लास्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटेंस, बराबर है। तो कब से चल रहा है और अभी और चलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, कल मिलेंगे हम। थैंक यू।